हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आप सभी की डिमांड पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है बिहार करंट अफेयर्स 2025। आप सभी के लिए वार्षिकांक वीडियो रहने वाला है। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये कलेक्शन रहने वाला है बिहार करंट अफेयर्स का। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियोस काफ़ी यूज़फुल है, खासकर जो बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, हर एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है एग्ज़ाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन शुरू करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की PDF चाहिए, ravibooks.pdf.com वेबसाइट है हमारी, ठीक है। हमारी हर महीने मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है बेस्ट क्वालिटी की। जनवरी से दिसंबर तक का ब्रह्मास्त्र PDF भी आ गया है। सैम्पल आप ये देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, फोटो के साथ। इसी के साथ हमारा एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है। जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स आपको चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। नवंबर 2025 में भारत का 94वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? 94 नंबर का जो रामसर साइट है ये कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गोगाबिल झील। कहाँ पर है ये? बिहार में। ये भारत का 94 नंबर का रामसर साइट बन गया है। बिहार के कटिहार में गोगाबिल झील 94वीं रामसर साइट बन गई है, ठीक है। बिहार में कहाँ पर है? कटिहार में है। बिहार में अब 6 रामसर स्थल हो गए हैं, जो तमिलनाडु में 20 और उत्तर प्रदेश में 10 के बाद तीसरे स्थान पे आता है। तो मतलब भारत में जो रामसर स्थलों की संख्या है बिहार में तीसरे नंबर पे है, ठीक है। टोटल मिला के कितने हैं? 6 हैं। अभी 6 रामसर स्थल कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि 2025 में कौन कौन से रामसर स्थल घोषित हुए, 3 घोषित हुए। कौन कौन से? गोगाबिल झील, उदयपुर झील, गोकुल जलाशय, ये तीनों बिहार में हैं। 2024 में 2 हुए थे, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नागी पक्षी अभ्यारण्य, और 2020 में कांवर ताल झील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में पटना हाई कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, संगम कुमार साहू जो हैं जनवरी 2026 में पटना हाई कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नीतीश कुमार जो हैं ये बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में 8वीं बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो बिहार विधानसभा के जो नए अध्यक्ष हैं, पूछा जा रहा है कौन बने हैं? डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के माध्यमिक छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? तो देखिए, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किसने शुरू किया है? बिहार ने शुरू किया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे। इस योजना का उद्देश्य है, योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को देश के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों जैसे ताजमहल, लाल किला का भ्रमण कराना है, ताकि वह कक्षा के बाहर निकलकर देश की धरोहर से जुड़ सके, ठीक है। जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ठीक है, इनका भ्रमण कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड यूनिट का गठन किस राज्य की पुलिस ने किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बिहार। बिहार की पुलिस ने अभया ब्रिगेड यूनिट का गठन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? तो देखिए, भारत का जो पहला पावर म्यूजियम है ये बिहार के पटना में बनाया जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे। बिहार के पटना स्थित करबिघिया थर्मल पावर स्टेशन परिसर में देश का पहला पावर म्यूजियम बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन और वितरण के ऐतिहासिक विकास को आम जनता के सामने लाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दिसंबर 2025 में IIT पटना में बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन हुआ है। इसे किसने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सीडैक पुणे ने। IIT पटना में बिहार का जो पहला सुपर कंप्यूटर है परम रुद्र, इसका उद्घाटन हुआ, इसे विकसित किया है सीडैक पुणे ने।
परम रुद्र बिहार में किसी संस्थान या सरकारी कार्यालय में स्थापित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाताओं की संख्या वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बिहार। बिहार राज्य जो है सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाताओं की संख्या वाला पहला भारतीय राज्य बना। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में ईसीआई बोलते हैं, ने घोषणा की है कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों को रोकने के लिए बिहार में 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। कोशिश यही रहती है फ्रेंड्स कि कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में बिहार राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मरियम फातिमा। देखिए, फिडे शब्द किससे संबंधित है? शतरंज खेल से संबंधित है। जैसे हम बोलते हैं ना, ग्रैंड शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भारत के, बट यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है, तो इनका नाम है मरियम फातिमा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बिहार राज्य। बिहार राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू किया है। डिटेल में बात करेंगे, इस योजना के तहत सरकार दिव्यांग उद्यमियों को 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें से 5 लाख अनुदान के रूप में दिए जाएंगे, यानी कि सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे, जिसे वापस नहीं करना होगा, और बाकी 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होंगे। बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के। 2025 का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको बिहार का अगला कौन सा टॉपिक चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया किसने? पीएम मोदी जी ने। यह प्रमुख पहल बिहार के ग्रामीण महिलाओं को सस्ती और डिजिटल रूप से सक्षम लोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस राज्य में पहला कार्यालय खोला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है बिहार में। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने पटना में एपिडा के पहले कार्यालय का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार राज्य का है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, जिसे कि रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण प्राथमिकता गलियारा का उद्घाटन किया। इसमें कितनी लंबाई का एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 3.6 किलोमीटर। डिटेल में बात करेंगे, पहले चरण को प्राथमिकता गलियारा नाम दिया गया है। यह लगभग 3.6 किलोमीटर लंबा ऊंचा ट्रैक है। यह 3 प्रमुख स्टेशनों को जोड़ता है, ISBT, 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी यानी कि NDA ने बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल की है। नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने बहुमत हासिल किया है। मतगणना 14 नवंबर 2025 को मतगणना हुई। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटों के लिए वोटिंग 2 चरणों में हुई थी, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। 1951 के बाद से हुए सभी चुनावों में सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत 2025 में दर्ज किया गया, जो लगभग 66.9% है। इस चुनाव में बीजेपी को 89 सीटें मिली, जो कि सबसे बड़ा दल बनकर उभरा, जबकि सहयोगी JDU को 85 सीटें मिली, तो कि दूसरे नंबर पर रहा, और RJD को 25 सीटें मिली।
ये आप देख सकते हो, बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, आरजेडी को 25। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 10वीं बार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुए। अगला क्वेश्चन, बिहार के पहले क्राफ्ट विलेज के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जितवारपुर मधुबनी। बिहार का जो पहला क्राफ्ट विलेज है ये कौन सा बनेगा? मधुबनी का जो जितवारपुर है ये बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बिहार के किस जिले में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गया, जिसका नया नाम क्या हो गया है? गया जी हो गया है। बिहार का जो गया जी है यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना के लिए समझौते किए हैं। इसका उद्देश्य अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के हिस्से में किया गया है और एक आईएमसी स्थापित करना है, यानी कि एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। स्वास्थ्य विभाग में मरीजों का डाटा एआई से तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बिहार। डिटेल में बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, स्वास्थ्य विभागों में मरीजों का जो डाटा एआई से यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो राज्य तैयार कर रहा है वो बिहार बना है, ठीक है, और ये पहला भारतीय राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हालिया रैंकिंग के अनुसार मरीजों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने के मामले में भारत का कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बिहार। डिटेल में बात करते हैं, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी DVDMS पोर्टल पर यह रैंकिंग दी जाती है जो हर महीने औसत स्कोर के आधार पर तय होती है। प्रणाली में सुधार की बात करेंगे, बिहार ने अपनी DVDMS प्रणाली को पूरी तरह से एकीकृत कर दिया है जिससे दवा की कमी नहीं होती और ज़रूरतमंद मरीजों को समय पर मुफ्त दवाएं मिलती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नरेंद्र नारायण यादव। बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष ये बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार पुलिस विभाग ने सभी थानों में दर्ज प्राथमिकी का रियल टाइम अपडेट देने के लिए किस वेबसाइट या पोर्टल को लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, दर्पण। ये आपको ध्यान रखना है, बिहार पुलिस विभाग ने सभी थानों में दर्ज एफआईआर का रियल टाइम अपडेट देने के लिए दर्पण पोर्टल को लॉन्च किया। इसे भी आप डबल स्टार मार्क कर लेना, हर एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोबाइल ऐप से ई वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बताना चाहता हूँ, मोबाइल ऐप से ई वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है बिहार। अगला क्वेश्चन है, मैनहोल की सफाई के लिए मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पटना। मैनहोल की सफाई के लिए मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला पहला शहर बना है पटना। पटना नगर निगम ने शहर में टूटे मैनहोल की समस्या को तुरंत ठीक करने के लिए मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। ये मैनहोल क्या होता है फ्रेंड? जो रोड पे गड्ढे पड़े होते हैं ना, उनकी बात हो रही है ये, जिसके तहत नागरिक टोल फ्री नंबर 15530 पर शिकायत कर सकते हैं और 48 घंटे के भीतर मरम्मत की उम्मीद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में बिहार का पहला मॉडल ग्रीन पेपर मिल कहाँ शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है रुकुनपुरा, पटना। बिहार का जो पहला मॉडल ग्रीन पेपर मिल है ये शुरू किया गया है पटना के रुकुनपुरा में। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत सड़क निर्माण में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, समस्तीपुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है तीसरा।
पंजाब और हरियाणा के बाद बिहार देश का तीसरा राज्य बना है जिसने अलग राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत के पहले डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बिहार में। भारत के पहले डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 की सूची में देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी पटना ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 19वां। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग रैंकिंग में 19वां स्थान मिला, समग्र रैंकिंग यानी कि ओवरऑल रैंकिंग में 36वां स्थान, अनुसंधान में 39वां स्थान। अगला क्वेश्चन, 22 मार्च को मनाई गई बिहार दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या थी? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, ये तो एग्जाम में पूछा जाता ही है। पूछा जा रहा है कि जो 2025 में मनाया गया उसकी थीम क्या रही है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार बिहार दिवस 2025 की आधिकारिक थीम है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि ABDM के क्रियान्वयन और स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ने में किस राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, बिहार राज्य। डिटेल में बात करेंगे 2021 से अब तक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत हुए 11.38 करोड़ OPD पंजीकरणों में से अकेले बिहार में 2.94 करोड़ पंजीकरण हुए। इसके बाद उत्तर प्रदेश आता है और तीसरे पे आता है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, 11 जून 2025 को पटना में बिहार के पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना में बिहार का जो पहला डबल डेकर पुल है इसका उद्घाटन किया। मतलब कि देखिए, आप जो भी ब्रिज देखते हो वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस पर गाड़ियाँ चलती है, लेकिन इसके ऊपर एक और है, इसे कहते हैं हम डबल डेकर पुल। मतलब एक तो है ही है, इसके ऊपर भी गाड़ियाँ चलती हैं। मतलब इस हिसाब से डबल डेकर पुल की यहाँ पे बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किन 2 क्षेत्रों या बोल सकते हो शहरों में अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पटना और राजगीर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऐश्वर्या राज ने। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किन ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है जो सम्राट अशोक से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, 2 स्थल मैंने आपको बताया, रामपुरवा जो कि पश्चिम चंपारण में है और दूसरा लौरिया नंदनगढ़ जो ये भी पश्चिम चंपारण है, और ये अशोक स्तंभ है। यह स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आरा नगर निगम। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किस स्थान पर किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भागलपुर का जो सुल्तानगंज है यहाँ पर बिहार का जो पहला टूरिस्ट पार्क है इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिहार में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना के बिहिटा में। बिहार में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने युवा बेरोजगार और कौशल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग नामक 3 नए विभागों का गठन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, बिहार। यह आपको ध्यान रखना है। 3 विभागों के नाम कौन कौन से हैं? युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, नागर विमानन विभाग। उद्देश्य क्या है? राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और शिक्षा वह विमानन के बुनियादी ढांचे में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। हालिया प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद वर्तमान में बिहार सरकार के अंतर्गत कुल कितने विभाग कार्यरत हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 48।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिहार सरकार ने कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कला एवं संस्कृति विभाग। बिहार में 3 विभागों का नाम बदला गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नया नाम हो गया है डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग। श्रम संसाधन विकास का नया नाम हो गया है श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग। कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नया नाम हो गया है कला एवं संस्कृति विभाग। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने किन 2 जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला बनाने की मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, गया जी और मुंगेर। इन 2 जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला बनाने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की पढ़ाई शुरू करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, एडोब के साथ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए किस नए पोर्टल का लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सिटीजन सर्विस पोर्टल को लॉन्च किया गया है बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 11 से 14 दिसंबर 2025 तक बिहार में पहली बार आयोजित 14वें इंटर आईआईटी टेक मीट का विषय क्या था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रेजोनेटिंग कैस्केड। अगला क्वेश्चन, चक्रवर्ती सम्राट भरत के सबसे पुराने और दुर्लभ पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बिहार के बक्सर में। चक्रवर्ती सम्राट भरत से जुड़े सबसे पुराने और दुर्लभ पुरातात्विक साक्ष्य बिहार के बक्सर जिले से प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। बिहार के जमुई जिले में नागी बर्ड सेंचुरी में देश का कौन सा गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, छठा। कहाँ पर, ये आपने ध्यान रखना है। तो बिहार का जो जमुई ज़िला है यहाँ पर, जगह का नाम भी ध्यान रखना है। बिहार के जमुई में देश का छठा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र खुलेगा। यहाँ गिद्धों को केमिकल मुक्त मांस खिलाया जाएगा जिससे उनकी आबादी को बचाने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में जल संरक्षण और संचयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार के कितने जिलों को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 5 जिले हैं। इन 5 जिलों में नालंदा, कटिहार, कैमूर, पूर्वी चंपारण और रोहतास शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। बिहार क्रिकेट संघ के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन बिहार क्रिकेट संघ के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद यह बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य होगा। आवश्यकता क्यों पड़ी? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR में बाघों की संख्या, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है, जबकि वहां की क्षमता 45 बाघों की ही है। इसलिए बाघों के रहने के लिए अतिरिक्त स्थान और बेहतर प्रबंधन हेतु कैमूर को रिजर्व बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, जो 1 सितंबर 2025 इन्होंने पदभार संभाला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रत्यय अमृत। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम है रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? देखिए, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, इसका नाम क्या है? रुद्रास्त्र। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो सफल परीक्षण है ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ है बिहार के रोहतास में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में जारी जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, बिहार का पटना। IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया है। सूचकांक के अनुसार पटना 19.37 के DFSI स्कोर के साथ भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2025 में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन सा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन
ए नेशनल एक्सप्रेसवे 9। यह बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूरी तरह से राज्य के अंदर ही बना है और यह 250 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 22 अगस्त 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है बिहार के बेगूसराय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना गंगा नदी पर 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है जिसे 1870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया। यह पटना के मोकामा और बेगूसराय जिले को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है बिहार। इस योजना का उद्देश्य राज्य के हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है सितंबर 2025 में रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है बिहार के राजगीर में। उद्घाटन किसने किया? भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। यह बोध गया के बाद बिहार में दूसरा भूटानी बौद्ध मठ है। लगभग 70 फीट ऊंचे इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 10 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किस राज्य सरकार ने कला विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बिहार ने। अगला क्वेश्चन सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के किस जिले में स्थापित 10 करोड़ की सैक सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्णिया में। यह सुविधा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्थापित की गई है और इसका उद्देश्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के डेयरी क्षेत्र को विकसित करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सितंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन पटना के राजेंद्र नगर में किया है। अगला क्वेश्चन 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी बिहार के बोध गया में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दिसंबर 2025 में एक साथ 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB। एक साथ 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड बना है। 12वें हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी बिहार के राजगीर ने 12वें हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने 1857 के नायक बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए एक एयर शो का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है बिहार के पटना में। 1857 के जो नायक बाबू कुंवर सिंह थे इनको श्रद्धांजलि देने के लिए एयर शो का आयोजन किया। यह शो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बाबू कुंवर सिंह के योगदान को याद करने के लिए आयोजित किया गया था जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में प्रथम स्थान हासिल किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवीनकर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 2 की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन सी बिहार के औरंगाबाद में। यह परियोजना कुल 2400 मेगावाट की क्षमता वाली 3 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाइयों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बिहार सहित पूर्वी भारत में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना। नवीनगर
परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 29,930 करोड़ रुपए है और यह एनटीपीसी द्वारा विकसित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पटना के बिक्रम में। यह परियोजना बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत हरित और सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस परियोजना को निजी भागीदारी से विकसित किया गया है और आने वाले 25 वर्षों तक 3.10 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन करेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है बिहार। इस लीग में 13 से 23 वर्ष की आयु खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, गया जी। बिहार का जो गया शहर है इसका नया नाम हो गया है गया जी। विश्व का सबसे बड़ा आंख अस्पताल अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर ऑप्शन सी हो जाता है बिहार के सारण में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त पत्रकारों को 15,000 प्रति माह पेंशन देने की पत्रकार सम्मान पेंशन योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है बिहार। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में मानव तस्करी को रोकने के लिए बिहार पुलिस द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन नया सवेरा। ये शुरू किया है बिहार पुलिस ने। क्यों? मानव तस्करी को रोकने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे चौड़े एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। ये आपने ध्यान रखना है। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे चौड़े एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन बिहार में किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बिहार। ये आपने ध्यान रखना है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम है ये लखीसराय संग्रहालय, इसका उद्घाटन बिहार में हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ पारंपरिक कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है बिहार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कलाओं और कलाकारों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है बिहार ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए नए पोर्टल का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है बिहार आइडिया फेस्टिवल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बिहार में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला संवाद रथ अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो महिला संवाद रथ अभियान इसे शुरू किया है किसने? बिहार ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो देखिए जीविका दीदी हाट उसको प्रारंभ किया गया है कहाँ पर? ऑप्शन बी नालंदा के तेल्हाड़ा में। उद्देश्य क्या है? जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें एक मंच प्रदान करना है जहां वह अपने उत्पादों जैसे मसालों, पोषण संवेदनशील खाद्य पदार्थ को बेच सके। अगला क्वेश्चन है, कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को बिहार में किस योजना के तहत मंजूरी दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में विक्रम लॉक कनाल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है बिहार में। जून 2025 तक आयुष्मान भारत मिशन की स्कैन एंड शेयर सुविधा में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंस्पायर अवार्ड योजना में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जो इंस्पायर अवार्ड योजना में जो बिहार का मुजफ्फरपुर है, ये पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों की रंगीन फोटो वाले पुनः डिज़ाइन किए गए ईवीएम मतपत्र का उपयोग सबसे पहले किस राज्य के चुनाव में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, बिहार। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का पहला आदिवासी जनजाति संग्रहालय यानी कि ट्राइबल म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कैमूर में। कैमूर में राज्य का पहला आदिवासी जनजाति संग्रहालय बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी किस शहर ने की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बिहार के राजगीर ने। शुभंकर है अशोक, जो कि एक खरगोश और चपलता का प्रतीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कहाँ पर आयोजित उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के तीसरे संस्करण के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, बिहार के पटना में। डिटेल में बात करेंगे, यह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 25 सितंबर से 28 सितंबर 2025 तक पटना में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम साहित्य अकादमी द्वारा संचालित संस्कृति मंत्रालय और बिहार सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। उन्मेष एशिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक समावेशी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है। अगला क्वेश्चन है, भूमि विवाद के तेजी से समाधान के लिए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद पहल किस राज्य ने शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बिहार ने। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का उद्देश्य वर्षों से लंबित दाखिल खारिज, संभावित विवाद और दस्तावेजी गड़बड़ियों को समाप्त करना है। इसके लिए सरकार ने एक विशेष निगरानी टीम उड़ान दस्ता गठित कर रही है, जिसका कार्य भूमि से संबंधित धोखाधड़ी का पता लगाना और उसे रोकना होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपनी जनता को प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ 7 निश्चय 3.0 योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में सभी शहरी निकायों को मोबाइल ई वोटिंग से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए, मोबाइल ई वोटिंग से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बिहार बना है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में किस अफ्रीकी देश को बिहार की मढोरा रेल इंजन फैक्ट्री द्वारा निर्मित पहला डीजल इंजन निर्यात किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, गिनी देश को। बिहार की मढोरा रेल इंजन फैक्ट्री ने अपना पहला 3000 हॉर्स पावर का डीजल इंजन अफ्रीकी देश गिनी को निर्यात किया है। मढोरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, जिसे जीआई ट्रांसपोर्टेशन द्वारा एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने विवाह मंडप योजना को सभी ग्राम पंचायतों में लागू करने की मंजूरी दे दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, बिहार राज्य ने। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर समान अवसर, सामुदायिक सुविधा और पारिवारिक समारोह में सुविधा वृद्धि करना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को इंटर्नशिप के लिए वजीफ़ा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। यह आपने ध्यान रखना है। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण और रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार युवा योजना के गठन को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, बिहार। अगला क्वेश्चन, जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बिहार ने। बिहार ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में रोमांचक फाइनल में गत चैंपियन ओडिशा को हराकर 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब जीता है।
जुलाई 2025 में बिहार राज्य के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किन दो हस्तियों को स्वीप आइकन नियुक्त किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। स्वीप का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में पहले भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पटना ने। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद के 14 विषयों में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने वाला भारत का पहला महाविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी राशि का वार्षिक बजट पेश किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 3.17 लाख करोड़। 3 मार्च 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा विधानसभा में 3,16,895.2 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व व्यय 2,52,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कुल व्यय का 79.52% है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा शिक्षा पर 60,964 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए और सड़क मदद में 17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं। अगला क्वेश्चन, आई गोड कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर सर्वाधिक योगदान देने वाले शीर्ष 5 राज्यों में बिहार के साथ अन्य कौन से राज्य शामिल हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मई 2025 में बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में। इस आयोजन का उद्देश्य नए बाजार संबंध बनाना, स्थानीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए खरीद बढ़ाना और बिहार की कृषि क्षमता को निर्यात वृद्धि में बदलना है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किस राज्य में हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार में। यह पहली बार है जब बिहार ने इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी की। बिहार के 5 शहरों ने मेजबानी करी, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। शुभंकर था गज सिंह, जिसे गज सिम्हा भी कहा जाता है। 2025 में संस्करण 7वां था। सॉन्ग थीम था खेल के रंग बिहार के संग। महाराष्ट्र पदक तालिका में 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। कुल 158 पदक जीते महाराष्ट्र ने। अब देखिए बिहार में इसका आयोजन हुआ तो बिहार ने क्या परफॉर्म किया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम बात करें कि बिहार जो है मेडल टैली में कौन से नंबर पे रहा, तो देखिए बिहार जो है मेडल टैली में रहा 15वें नंबर पे। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ जो बिहार में इसका आयोजन हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2025 का, बिहार पदक तालिका में कौन से नंबर पे रहा? 15वें नंबर पे रहा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कितने पदक जीते हैं बिहार ने। तो देखिए बिहार ने ना टोटल मिला के 36 पदक अपने नाम करे। कितने? 36 पदक, जिसमें कि हम बोलेंगे कि 7 क्या है इसमें गोल्ड है, 11 क्या है रजत यानी कि सिल्वर है, और इसमें 18 है ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बिहार में भव्य आयोजन कहाँ किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है बोध गया में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना किस राज्य ने शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है बिहार ने। इस योजना का उद्देश्य बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े पारंपरिक परिवारों को नीरा यानी कि तार का ताज़ा रस के उत्पादन और बिक्री के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2025 में बिहार के गया में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है लगभग 12,000 करोड़। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बिहार में ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।
अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के किन 2 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थावे जंक्शन और पीरपैंती जंक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में चर्चा में रही बिहार की ऐतिहासिक पातालपुरी गुफा को किस संस्था द्वारा संरक्षित किया गया है? राइट आंसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के द्वारा। यह गुफा बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव में गंगा नदी के तट पर पत्थर घट्टा पहाड़ी पर स्थित है। ऐतिहासिक महत्व की बात करेंगे, यहाँ 7वीं 8वीं शताब्दी की रॉक कट नक्काशी और मूर्तियाँ हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य की ऐतिहासिक पातालपुरी गुफा को अपनी आगामी कॉफ़ी टेबल बुक में शामिल करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, बिहार। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 136.15 करोड़ की लागत से निर्मित महाबोधि गेस्ट हाउस और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बोधगया में। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार के किस शहर में स्थापित की जा रही है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बोधगया में। यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह मूर्ति फाइबर ग्लास से बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में IIT पटना के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, जिन्हें नवंबर 2025 में विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है प्रोफेसर TN सिंह। अगला क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद 7 मई 2025 को नागरिक सुरक्षा की तैयारी के लिए बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 6 शहरों में। बिहार में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल 6 जिलों पटना, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और बेगूसराय में हुई। अगला क्वेश्चन, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर बिहार राज्य फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स नर्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मनीषा कुमारी, संगीता कुमारी, गणेश राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 के आंकड़ों पर आधारित SRS रिपोर्ट में बिहार की कुल प्रजनन दर कितनी दर्ज की गई है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 3.0। सर्वेक्षण कौन करता है? भारत के रजिस्ट्रार जनरल। नेक्स्ट, जून 2025 में बिहार के किन शहरों में पहली बार महिलाओं के लिए विशेष पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, BSPGCL ने बिहार के किस जिले में 13,000 करोड़ की पंप स्टोरेज पावर परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, नवादा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने नवादा जिले में 1200 मेगावाट और 920 मेगावाट की पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट्स के लिए निजी कंपनियों के साथ कितनी राशि के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 13,000 करोड़। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मैथिली लेखिका और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नीरजा रेणु, मूल नाम इनका कामाख्या देवी है, का निधन 19 मई 2025 को हुआ। वह किस राज्य से संबंधित थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बिहार से। अगला क्वेश्चन, बिहार के समस्तीपुर में कौन सा संस्थान स्थापित किया जाएगा जो भारत का पहला, दुनिया का 5वां ऐसा केंद्र होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस राज्य में राज्य का सबसे बड़ा खेल गांव और विकसित किया जा रहा है? खेल गांव विकसित किया जा रहा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनपुन, पटना में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में बिहार के किस स्थान पर सुपर सेवा ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की नई यूनिट की आधारशिला रखी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन हमारा, IPL इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बिहार के किस खिलाड़ी ने बनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, वैभव सूर्यवंशी।
आईपीएल इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बिहार के वैभव सूर्यवंशी के नाम है, जिन्होंने 13 साल की उम्र में आईपीएल 2025 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स के लिए चुने जाकर यह उपलब्धि हासिल की। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में बिहार की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को कला के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, शारदा सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए बिहार के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सुशील कुमार मोदी। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में भारत का जो 12वां राज्य कौन बन गया है जहां मेट्रो रेल सेवाएं उपलब्ध हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में बिहार सरकार ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा के लिए किस विशेष दल के गठन की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि BISF। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के किस राज्य में राज्य के दूसरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, दरभंगा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर बिहार के किस जिले में निर्माणाधीन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पूर्वी चंपारण में। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार के किन शहरों द्वारा संयुक्त रूप से की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। अगला क्वेश्चन, राजगीर में आयोजित महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 में बिहार की किस टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है बिहार रग्बी पुरुष टीम। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा, राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, जाति आधारित गणना के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार की वर्तमान साक्षरता दर कितनी हो गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 79.70% हो गई है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का कुल आकार कितना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 3,16,895.02 करोड़। अगला क्वेश्चन, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा विभाग के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19.24% से 21.7%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में दर्ज की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रोहतास। बिहार का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, बिहार का जो नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी है यह नियुक्त किया गया है विनोद सिंह गुंजियाल को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस स्थान पर शुरू किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, पटना विश्वविद्यालय परिसर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1 दिसंबर 2025 से बिहार राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार लोक भवन। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस प्रसिद्ध महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा भेजा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, छठ पूजा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिहार के गया जिले की किस प्राचीन कला को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्थरकटी स्टोन आर्ट। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मरचा धान को GI टैग मिला जो अपनी सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है पश्चिम चंपारण। अगला क्वेश्चन, बिहार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में वर्तमान कीमतों के आधार पर अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है
राइट आंसर हो जाएगा 10,97,264 करोड़। ये आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 क्वेश्चन करवा दिए। बिहार का जो वार्षिकांक करंट अफेयर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए बिहार से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए। और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉन्टेंट चाहिए तो मुझे आप कॉमेंट में ज़रूर बताना। तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। नवंबर 2025 में भारत का 54वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? 4 ऑप्शन है। नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।